आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। कुछ रोज़ पहले मैंने आपको ब्रॉडर व्यू में बताया था कि इंडिया और चीन की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रहेगी, ये दुनिया के अंदर मुख्तलिफ फ्रंट्स पे और मुख्तलिफ शिक्लों में आपको कन्वर्ट होती हुई नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका की ग्रिप कमज़ोर होते ही नज़र आ रहा है कि इजराइल के साथ अब इंडिया को भी समहाउ मिडल ईस्ट के झमेले में अटैच किया जा रहा है। हाइफा के बंदरगाह पे, जो कि एक इजरायली पोर्ट है और चीन ने 25 साल के लिए लीज पे लिया हुआ है, इसके पास ही इंडिया को भी एक इजरायली पोर्ट दिलवाया गया है। नाउ आई सेड के जहां भी इंडिया चाइना का इशू होगा उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बॉर्डर पर होगा, क्योंकि ये इंडिया की दुखती रग है। इसके पास ऐसे ऐसे इलाके कब्जे में हैं इंडिया के पास जिनको दुनिया डिस्प्यूटेड मानती है। भले ही इंडिया के अंदर उन इलाकों के लिए कोई भी कानून साजी की जाए, कुछ भी वहाँ की राज्यसभा और लोकसभा में कुछ भी कहा जाए कि ये हमारा अटूट अंग है, जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन इट डजंट मैटर, क्योंकि दुनिया की सोच मुख्तलिफ है इंडिया से। मिसाल के तौर पर कश्मीर देख लें आप। अब इंडिया जो मर्जी कर ले, जो मर्जी भाषण दे दें वहाँ के नेता लोग, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े फोरम यूनाइटेड नेशंस में कई तरह की रिजोल्यूशंस पास हुई पड़ी हैं, उनका क्या करेंगे आप? उनमें तो ये लिखा है कि ये तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड इलाका है जिसका फैसला होना है। नाउ इन यूनाइटेड नेशंस की रिजोल्यूशंस के बाद इंडिया में आर्टिकल 370 हो ना हो, लेकिन आलमी सतह पर फैक्ट्स तो अपनी जगह रहेंगे ना कि ये एरिया इंडिया का है ही नहीं। इसी तरह चाइना के साथ जो उसके इलाके लगते हैं इंडिया के, जिन पे इंडिया का कब्जा है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, इनके अंदर चाइना घुस के आता है, तो आपने देखा कि दुनिया में किसी बड़े मुल्क ने इस पर बात ही नहीं की, क्योंकि सबको कई डेकेड से पता है कि ये इलाके डिस्प्यूटेड हैं। हाँ, चीन अगर फर्ज करें कि इंडिया की स्टेट उत्तर प्रदेश में घुस के आता, बिहार में घुस के आता, फिर मुमकिन है कि दुनिया का रिएक्शन आपको कुछ अलग नजर आता कि चीन एग्रेशन कर रहा है। लेकिन लद्दाख में उसका घुस के आना, अरुणाचल प्रदेश में उसका घुस के आना, सिक्किम में घुस के आना, मतलब वो जितना ज़्यादा आएंगे ना, कोई भी इस पर बात नहीं करेगा। चांसेस ही नहीं है कि दुनिया जो है इस पर ज़्यादा आवाज़ उठाए, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड इलाके हैं। लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ना, इंडिया की वीक लिंक्स हैं, ये सारे इलाके जहाँ पर चीन स्ट्राइक करता रहता है। जितना इन इलाकों पे इंडिया का क्लेम है, उससे ज़्यादा असल में चीन का क्लेम है। दुनिया जानती है इस चीज़ को। अब मिडल ईस्ट में आप देखेंगे, जो ही इजराइल में चीनी फैसिलिटीज़ के पास इंडिया को लाकर बिठाया गया, तो लद्दाख में यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने कहा ना, वहाँ दुनिया में कहीं पे भी इंडिया और चाइना का मसला होगा, उसका इम्पैक्ट आपको बॉर्डर पर नजर आएगा। उधर से इंडियंस जब बैठे हैं हाइफा की बंदरगाह पे चाइना के पास आके, तो यहाँ लद्दाख में चीनी जहाज़ों की आमदोरफ्त बढ़ गई है। हर 2-3 रोज़ के बाद चीन के जो जहाज़ हैं वो आ जाते हैं लद्दाख के अंदर इंडिया को डराने के लिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो बात है ना कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को नज़र नहीं आ रहा कि ये जहाज़ अंदर आ रहे हैं चाइना से, ये बातें खुद सेना के सोर्सेज ने मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स को अंदर की बातें बताई हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स इनको नहीं कैच कर पा रहे चाइनीज़ जहाज़ों को, लेकिन ये अंदर घुस के आते हैं। 25 जून से लेकर मित्रों मुसलसल चीनी जहाज़ LAC के पास आ रहे हैं, सो कॉल्ड LAC। इंडिया के मुताबिक वो LAC जो कि इंडिया चीन के बीच एक ख्याली बॉर्डर है, इस बॉर्डर को चाइना नहीं मानता। चाइना के मुताबिक उसका असल में बॉर्डर जो है वो कश्मीर से शुरू होता है, विच मीन्स पूरा का पूरा लद्दाख उसके अंदर आता है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने, एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने आज सुबह खबर लगाई है कि चाइनीज फाइटर जेट्स कंटिन्यू एफर्ट्स टू प्रोवोक इंडिया एट LAC इन लद्दाख। Chinese fighter jets are continuing efforts to provoke the Indian forces stationed in the eastern Ladakh as they are flying close to the line of actual control on multiple occasions। इसी खबर को द इकोनॉमिक टाइम्स, एक और बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि एयर वायोलेशंस बाय चाइना कंटिन्यू इन लद्दाख, LAC नॉर्म्स ब्रीच्ड। वैसे कई इंडियन मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी चाइना जो है ये LAC के बहुत पास आके फ्लाई कर रहा है, लेकिन अगर चाइनीज़ LAC के पास आके फ्लाई करते हैं ना, तो इसमें इंडिया के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होती ही नहीं।
असल में ये हो रहा है जिस चीज़ को इंडिया पॉलिटिकल मजबूरियों के कारण छुपा रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे आपको याद होगा चाइना ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इंडिया से ले लिया, लद्दाख में घुस किया गया, लेकिन मोदी साहब कहते रहे कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसा। क्योंकि मोदी साहब को डर है कि मेरी वो 56 इंच वाली इमेज जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और लोग मुझे बुज़दिल समझेंगे कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पर इंडिया एक चीज़ छुपा रहा है, और वो ये चीज़ छुपा रहा है कि बेसिकली चाइनीज़ जहाज़ जो है ना ये लद्दाख के बहुत अंदर आके घुस रहे हैं। मतलब ये जहाँ पर इंडियन कंट्रोल इलाके ना उनके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये तो इंडिया का इलाका है ही नहीं। बेसिकली वो इंडिया को ये दिखा रहे हैं कि ये हमारे ही इलाके हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा अंदर घुस के आ रहे हैं। कई कई किलोमीटर चाइनीज़ जहाज़ लद्दाख के अंदर आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, 25 जून से लेके। इंडियन आर्मी की पोस्ट के ऊपर भी मंडला रहे होते हैं चाइनीज़ जहाज़, और इसीलिए इंडियंस जो है वो डरे हुए हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा एस्केलेशन से बढ़ ना जाए। 22 जुलाई का आप ज़रा लाइव मिंट एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उनकी ये खबर भी देख लें कि चाइना टेस्ट्स अ रॉकेट नियर LAC दैट कैन हिट क्रिटिकल इंडियन आर्मी बेसिस। सो कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जितने भी इंडियन फौजी अड्डे हैं और हथियारों के डिपो जितने भी हैं, तमाम के तमाम चंद ही सेकंड्स के अंदर चाइनीज़ धपड़धूस कर सकते हैं। ऐसे रॉकेट्स उन्होंने वहाँ पर टेस्ट किए हैं। और यहाँ टेरेन, लेट मी रिमाइंड यू कि इस कदर मुश्किल है, पहाड़ है और वो भी बर्फानी पहाड़ है, माइनस में टेम्परेचर, इतनी मुश्किल टेरेन है कि पीछे से बैकअप मिलना, सप्लाई लाइन आना बहुत लंबा टाइम लग जाएगा अगर एक बार ये तबाह हो गए हथियारों के डिपो और फौज के जो बेसेस हैं। और जब तक वहाँ से उनका बैकअप आएगा तब तक चाइना के पास इनफ टाइम होगा कि वो आराम से आके इन लोकेशंस पर कब्जा कर लें। तो हर तरह से चाइनीज़ के पास यहाँ पर अपर हैंड है, ये दिखाना चाह रहे हैं चाइनीज़। LAC के ऊपर जहाज़ दौड़ा रहे हैं हवा में और नीचे से रॉकेट फायर करके उनको बता रहे हैं कि हमारे पास वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हमारे रोबोट्स हैं, उनके अलावा भी इवन अगर हम कन्वेंशनल वॉर भी लड़ें तो हमारे पास आपके ऊपर अपर हैंड है। वो ये करके दिखा रहे हैं इंडियंस को। नाउ यहाँ पर फैसला इंडिया ने करना है कि वो कितना जल्दी चाइना के साथ जंग चाहते हैं, क्योंकि मोदी सरकार की जो भी चाइना पॉलिसी है, अव्वल तो ये पता नहीं कि उनकी कोई चाइना पॉलिसी है भी या नहीं, खुदा जाने, मतलब नज़र नहीं आती कि किधर है चाइना पॉलिसी उनकी, कोई है भी नहीं भी समझ में नहीं आती। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी लूली लंगड़ी थी पॉलिसी उनकी, उसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा जिसकी तैयारी चाइना बॉर्डर पर इस वक्त कर रहा है द सो कॉल्ड LAC के ऊपर, कि वो जहाज़ अंदर घुसा के इंडिया को बता रहे हैं कि हम जो है वो स्ट्राइक कर देंगे। ये आप जो हाइफा में और दूसरी जगहों पे ये जो हमारे खिलाफ जाके काम कर रहे हैं अमेरिका के कहने पे, इसको बंद करें। ये बेसिकली सिग्नल्स दे रहे हैं इंडियंस को। अगर इंडिया ऐसा करता रहेगा तो उसको इसका हिट जो है वो अपने बॉर्डर पर लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि जहाँ भी इंडिया चाइना के ग्रांड ऑब्जेक्टिव्स में इंटरनेशनली रोड़ा डालेगा तो उसको सजा उसकी LAC के ऊपर मिलेगी। लेकिन मित्रों, हैविंग सेड दैट, एंड में मैं आपको ये बता दूं कि असल में मोदी साहब के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा गडमड हो चुके हैं इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के साथ कि मुझे नहीं लग रहा कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट बियर करने के बावजूद भी, देखें ना 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हाथ से निकल गया है, लेकिन फिर भी उनकी पॉलिसी चेंज तो नहीं हो रही ना। तो ये जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना, इसको देखकर मुझे तो नहीं लग रहा कम अज़ कम कि मोदी साहब अपनी उससे पुरानी रविश को छोड़ेंगे, तर्क करेंगे और ट्रैक पे आकर और वो जो न्यूट्रलिटी वाला उनका जो पहले एलिमेंट था उनकी फॉरेन पॉलिसी में, उसको रिवाइव करेंगे। पहले वाली फॉरेन पॉलिसी रखेंगे कि भाई हम चाइना की तरफ हैं ना हम अमेरिका की तरफ हैं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लगता है ये इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे और चाइना भी इनको एज अ रिजल्ट यहाँ पर धपड़धूस करता रहेगा।